बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बाबर आजम के लिए कहा जा रहा था कि वो डायरेक्ट जब के उम्रे से वापस आएंगे तो चले जाएंगे न्यूजीलैंड खेलने के लिए, जो ओडीआई मैचेस खेलने हैं उसके लिए। लेकिन यहाँ पर उम्रे से वापस आने के बाद अब बाबर आजम ने नेशनल T20 कप ज्वाइन कर लिया और डोमेस्टिक मैचेस खेल रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर न्यूजीलैंड के लेजेंड ने बड़ी बात कही है शेन बॉन्ड ने शाहिन शाह आफरीदी को लेकर कि शाहिन शाह आफरीदी क्यों फ्लॉप जा रहा है। ये सब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई जो बाबर आजम है उनके लिए कहा जा रहा था कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलेंगे और जबकि उम्रे पे गए हुए उम्रे से जब वापस आएंगे तो उसके बाद फौरन ही वो न्यूजीलैंड चले जाएंगे और जबकि कुछ टाइम आराम करने के बाद न्यूजीलैंड चले जाएंगे और जबकि वो डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस खेलना शुरू कर दिए। नेशनल T20 कप जो पाकिस्तान में जारी है उसमें बाबर आजम ने बैटिंग की। बड़ी बात यह है कि ज्वाइन किया। यहाँ पर उनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है क्योंकि 22 इसको रन्स किए उन्होंने 17 गेंदों पर। वही एंकर जो इनिंग है वही खेली है, एंकर इनिंग खेली है। और उसके बाद हर कोई कह रहा है कि भाई अभी फिर से बाबर आजम फ्लॉप हुए यहाँ डोमेस्टिक में। लेकिन यहाँ पर अगर फ्लॉप होते भी हैं उसके अलावा ये आगे परफॉर्म करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, इसको ऐसा करना चाहिए। जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली से परफॉर्म नहीं हो पा रहा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, तो उसके बाद उनके ऊपर भी ट्रोल हुई थी। और जबकि उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस खेली और उन्होंने कमबैक किया बेहतरीन अंदाज से। बाबर आजम भी कर सकता है कमबैक, लेकिन ये अच्छी बात है इनका घमंड टूटा जबकि ये डोमेस्टिक में आए। जैसे कहा जाता है ना, जो अल्लाह वाले हैं वो कहते हैं कि भाई जिस बंदे को अगर तकब्बुर हो जाए तो वो खुद से नीचे की सोचे तो फिर उनका वो घमंड खत्म होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ पर डोमेस्टिक मैचेस खेली। और उसके अलावा शेन बॉन्ड का क्या कहना है शाहिन शाह आफरीदी के लिए। शाहिन शाह आफरीदी की मिसाल देते हुए कहा कि भाई जो ट्रेंट बोल्ट है उनकी इतनी स्विंग नहीं है, लेकिन शाहिन शाह आफरीदी की स्विंग ज्यादा है। और जबकि जहां पर स्विंग होती है तो शाहिन शाह आफरीदी कमाल करता है और स्विंग जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद उनको पता नहीं कि लेंथ कैसे रखनी है मुझे, और गेम अवेयरनेस नहीं है उनके। जहन का थोड़ा जो है मसला है उनका, क्योंकि वो अपने दिमाग को इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। जैसे कि उसने फिर भी मिसाल दिया मोहम्मद आमिर का। मोहम्मद आमिर की भी ऐसी है कि जैसे मोहम्मद आमिर और शाहिन शाह आफरीदी के पेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। शाहिन शाह आफरीदी का पेस ज़्यादा है, मोहम्मद आमिर का इतना पेस नहीं था, लेकिन फिर भी उनको गेम अवेयरनेस थी, उनको लेंथ का मालूम था कि अब जबकि बॉल टर्न हो रही है तो मुझे कहाँ पर बॉल फेंकनी है और जबकि टर्न नहीं हो रही तो कहाँ पर फेंकनी है। जबकि पहले ओवर्स में या डेथ ओवर्स में मोहम्मद आमिर बेहतरीन बॉलिंग करता है और बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट करता है, जबकि शाहिन शाह आफरीदी में यही फ़र्क है, उनकी गेम अवेयरनेस नहीं है, उनको लेंथ का मालूम नहीं है कि जब मेरी बॉल टर्न हो रही है तो कहाँ फेंकूं। और उसके बाद जब डेथ ओवर करने आता है तो उसके बाद वो कोलैप कर जाता है। जैसे कि इसी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये डेथ ओवर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन पहले ओवर में उन्होंने मेडन ओवर कराया और दूसरा ओवर जब फेंकने आए मोहम्मद अली को तो यहाँ पर फेंटा पड़ा, लेकिन इनको संभालनी थी। ये सीनियर है लेकिन ये संभाल नहीं पाया और मोहम्मद अली को 3 छक्के लगे तो इनको 4 छक्के लगे। तो यहाँ पर हर कोई कह रहा है कि ये कोलैप कर जाता है और इनको सिर्फ जहन का मसला है, सोच का मसला है। लेकिन इनकी टर्न बहुत होती है बॉल और इनकी लेंथ अच्छी नहीं है। ये कहा है शेन बॉन्ड ने, मैं नहीं कह रहा, शेन बॉन्ड ने उनको देखकर ये मतलब बता दिया। और हमारे जो कोचेस हैं, हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, वो ये बात नहीं समझ पा रहे, इनको कोई ऐसा मशवरा नहीं दे रहे, क्योंकि हर बंदे का एक जैसा जहन नहीं होता। मोहम्मद आमिर या ट्रेंट बोल्ट या फिर शाहिन शाह आफरीदी, तीनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो तीनों का जहन एक जैसा नहीं होगा। कोई ज़्यादा सियाना होगा, कोई बंदा जो है इतना सियाना नहीं होगा। लेकिन ये जो कोचेस हैं, ये जो सिलेक्टर्स हैं, इनको ये काम करना चाहिए, इन पर काम करना चाहिए। भाई ये कहाँ पर कोलैप कर रहे हैं तो उनको हम फिर से जो है वापस करवाएं अपनी बॉलिंग में। लेकिन यहाँ पर जो हमेशा इंडिया और पाकिस्तान का जो फ़र्क बताया जाता है कि पाकिस्तान बॉलिंग के दम पे हमेशा जीतता है और पाकिस्तान की
बॉलिंग दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग थी, लेकिन अब वो कोलैप्स कर चुकी है। यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क यही समझा जा रहा था कि इंडिया में जो है बैटिंग अवेयरनेस बेहतरीन है, बैटिंग उनकी बेहतरीन है, लेकिन बॉलिंग अच्छी नहीं है। लेकिन अब इंडिया ने भी कमबैक कर लिया है। इंडिया ने भी इन प्लेयर्स से, इन कोचेस से, इन सेलेक्टर्स से, आईपीएल में चाहे वो इनके नेशनल टीम में हो, उनसे सीख कर ही इंडिया की बॉलिंग भी बेहतरीन हो चुकी है, बैटिंग भी बेहतरीन हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग तो दूर की बात है, लेकिन बॉलिंग भी अपनी जो बेहतरीन थी वो भी ज़ाया कर चुके हैं। तो यही फ़र्क होता है सिस्टम का। जैसे कि सिस्टम पीसीबी का ख़राब हो चुका है, इस वजह से ही ये सारा माहौल मतलब कि गड़बड़ हो चुका है, ख़राब हो चुका है। जब तक माहौल और सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाज़ जरूर कीजिएगा। दुआ करते हैं कि आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश और फिर आफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।